तो बच्चों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो, एक और कह रहा हूँ सॉरी, पहली वीडियो में, जो कि है क्लास 11th अकाउंटेंसी की। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या है। तो बच्चों आपके लिए स्टार्टिंग है, ये आप 11th क्लास में आए हो तो बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को भी समझेंगे अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले लिखा है हमारा ये चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर के अंदर नाम ही है इसका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक तरह से आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, चलो तो बच्चों सबसे पहले अपन ये समझेंगे अकाउंटिंग होती क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, हम क्या समझेंगे अकाउंटिंग होती क्या है। तो देखो नीचे मैंने क्या लिख रखा है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब अकाउंटिंग है एक बिजनेस की भाषा। हिंदी में अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस की भाषा है। जैसे कि ध्यान से समझना, जैसे कि ये यूएस के लोग हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे से बात करते हैं, एक बंदा ये एक बंदा ये, तो आपस में ये किस लैंग्वेज में बात करते हैं। मान लो ये इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियंस हैं, ठीक है, तो हम किस लैंग्वेज में बात करते हैं, अपन हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारी एक लैंग्वेज है, बात करने की अपनी एक लैंग्वेज है। अगर कोई बंदा तमिलनाडु का है तो वो तमिल में बात कर रहा है, अगर कोई बंदा अफ्रीका का है तो वो अफ्रीकन लैंग्वेज में बात करेगा, रशिया का है तो वो एक रशियन लैंग्वेज में बात करेगा। जो बंदा जहाँ का है वो उस लैंग्वेज में बात करेगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर बिजनेस की। तो भाई अब बिजनेस कैसे बात करेगा, बिजनेस हमारा बात करेगा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के थ्रू। बिजनेस हमारा कैसे बात करेगा, अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस हमसे बात करेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ओके, ठीक है, जो हमारी बिजनेस की भाषा होती है उसको अपन अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर बच्चों इसके नीचे एक डेफिनेशन दी हुई है, इसके नीचे एक डेफिनेशन दी हुई है। उस डेफिनेशन को तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इसके क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग के। ठीक है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, हम पहले ये पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या पॉइंट है हमारा, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, देखो ध्यान से, इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है, मैं लिखता हूं यहां पर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर दो चीजों की बात हुई है। ठीक है, क्या बात हुई है, इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब आप जानते हो क्या होता है, पहचानना होता है, ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस। नया वर्ड आ गया तुम्हारे लिए, क्या आ गया, ट्रांजैक्शन। तो बच्चों पहले मैं ये बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन होती क्या है हमारी। ठीक है, मैं ये बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन होती क्या है। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, और इवेंट भी इसके साथ में ही आप समझ लो इवेंट क्या होता है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेसिक एग्जांपल दूं जनरल लाइफ का। ठीक है, मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, बंदी भी हो सकती है। ठीक है, ये कोई बंदा है, बंदी भी हो सकती है, बड़े बड़े वाला वाला बंदा ही है। ठीक है, तो ये बच्चा गया स्टोर पर, ये गया स्टोर पर, तो ये इसके पास इसका वॉलेट होगा, इसके पास ये इसका क्या होगा, पर्स होगा, वॉलेट होगा, जिसके अंदर इसके 1,000 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, जिसके पास इसके 1,000 रुपए रखे हुए हैं। तो बच्चों इस बंदे ने क्या किया, स्टोर पे गया ये, तो इसने स्टोर से कुछ सामान परचेज किया, परचेज मतलब खरीदना। तो इसने स्टोर से कुछ सामान परचेज किया, मान लो वो सामान था हमारा 500 रुपए का। ठीक है, सामान इसके पास आ गया, तो बच्चों ये लेन देन हुआ है ना, ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन। ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन। पैसे दिए, सामान हमने लिया। ठीक है, पैसे दिए, सामान हमने लिया, तो ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन। इसके वॉलेट में से कितने पैसे निकल गए, ठीक है, इसके वॉलेट में से 500 रुपए निकल गए, लेस हो गए।
तो अब इसके वॉलेट में कितने बचे? 500 रुपए। तो बच्चों जो एंड रिजल्ट होता है ना किसी ट्रांजैक्शन का, द एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इवेंट। सिंपल है, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन का एंड रिजल्ट होता है उसको हम बच्चा पार्टी क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। अब बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन कैसी कैसी हो सकती है? ठीक है, अब बिजनेस के अंदर तो ये स्टोर पे जाके कुछ 500 रुपए का अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ खरीदेगा नहीं, टॉफी वगैरह तो लेगा नहीं है। अब बिजनेस के अंदर देखो कैसी ट्रांजैक्शन होगी, मैं बताता हूं आपको। विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन वी डूइंग इन बिजनेस। तो देखो ध्यान से, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होंगी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, या परचेज ऑफ स्टील, जो भी हम बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या हो रहा है? ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, और इनका जो भी एंड रिजल्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन इवेंट बोलेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी ट्रांजैक्शन इवेंट होता क्या है। अब दोबारा अपने पॉइंट में आ जाओ, तो देखो ध्यान से, इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन हमें आइडेंटिफाई करनी है विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसा। यहां पर आप समझ के चलो, फाइनेंशियल का मतलब पैसा, फाइनेंशियल नेचर की होती है। ठीक है, एंड रिलेट टू दी ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी होनी चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस से रिलेटेड हो रहा है ना, वो हमें ढूंढना है, हो रहा है, बाकी से हमें कोई भी मतलब नहीं है। इसका यही मतलब है, इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर, वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, एंड रिलेट टू दी ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी बिजनेस से रिलेट होनी चाहिए। मतलब अगर कोई चीज खरीद के आ रही है तो हमारे बिजनेस के लिए आ रही है, रॉ मटेरियल हमारे बिजनेस से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, तो वो है बच्चों हमारा पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन, वो हम कर चुके हैं। चलो, दूसरा पॉइंट है हमारा क्या? मेजरमेंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? मेजरमेंट है। ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन भी क्लियर है, इवेंट भी क्लियर है, विच कैन बी क्वांटिफाइड और मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। बच्चों मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है पैसे के टर्म्स में। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है पैसे के टर्म्स में। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या इवेंट पैसे के टर्म्स में हो रहे हैं वो हमको मेजर करने हैं। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट पैसे के टर्म्स में हो रहे हैं वो हमको मेजर करने हैं। एग्जांपल के लिए, अगर सेल ऑफ स्टील, अगर हमने अपने बिजनेस में से कुछ स्टील बेची, ठीक है, तो कितने की बेची, हमें उसके अमाउंट को मेजर करना है, यहां पर वही रिकॉर्ड करना है। पैसा पैसा पैसा, पैसे पे बात होगी सारी यहां पर। ठीक है, अब है बच्चों थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग। अब देखो ध्यान से, रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बताऊंगा ओरिजिनल एंट्री क्या होता है। ठीक है, once the economic event are identified and measured in financial terms, these are recorded in the books of accounts in monetary terms and in chronological order। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को। कभी पनवाड़ी पे गए हो? पान वाले पे कभी गए हो? ठीक है, गए होगे। तो ये हमारे पान वाले भैया हैं। ठीक है, तो इन पे बहुत सारे लोग पान खाने आते हैं। ठीक है, इन पे बहुत सारे लोग पान खाने आते हैं, मैं भी जाते हैं, मेरा दोस्त भी जाता है। ठीक है, चलो, तो ये रहे, अब ये मेरा नाम आ गया, ये मेरे दोस्त का नाम आ गया, ये मेरे दूसरे दोस्त का नाम आ गया। ठीक है, तीन दोस्त हो गए, एक किसका लिखूं? चलो, एक, अबे यार ये तो कंफ्यूजिंग हो गया, एक नाम किसका लिखूं? चलो, एक नाम मेरे भैया का हो गया। ठीक है, चलो भैया लिख देता हूं आगे, रिस्पेक्ट, सम्मान। चलो, तो ये बच्चों हम चार लोग हैं। ठीक है, सूरज, विनीत, योगेश और सक्षम भैया। ठीक है, अब ये पनवाड़ी है अपना रामू भाई। तो बच्चों हम चारों इनके पास पान खाने जाते हैं। ठीक है, पहले हम तीनों गए, तो हम तीनों जब गए थे पान खाने, तो हमने इनसे बोला हुआ भैया आप एक रजिस्टर में
रजिस्टर तो आप बनाते ही होगे ना, तो हमारा खाता आप लिखते चलना उसके अंदर। तो इनने क्या किया, ठीक है लिख देंगे, तो इनने पहले मेरा नाम डाला, फिर विनीत का नाम डाला, फिर योगेश का नाम डाला। तो इन्होंने सारे पैसे लिखते जा रहे हैं, हम कितना उधार इनसे पान खा रहे हैं, ठीक है, उधारी लिखते जा रहे हैं। फिर भाई सक्षम भैया है, सक्षम भैया ने कि उधारी मुझे करनी नहीं है, आप एक काम करो 1000 रुपये पकड़ो एडवांस, ठीक है, और अब लिखते जाना। तो पनवाड़ी को भैया ने 1000 रुपये दिए, फिर भैया ने भी पान खाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो बच्चों ये तो बहुत छोटा बंदा है पान वाला है, जो ये तो बहुत छोटा बंदा है पान वाला है, इसकी ट्रांजेक्शन भी 12, 15, 20, 50 रुपए की हो रही है, तो ये भी इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है, जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही सेम टू सेम अपना बिजनेस होता है, तो बच्चों बिजनेस भी सारी ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है ना, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, उन सबको एक जगह रिकॉर्ड करता है। हमारा जो बिजनेस होता है वो भी इन सबको एक जगह रिकॉर्ड करता है। और कहाँ रिकॉर्ड, देखो यहाँ पर वो जितनी भी सेल है ना, सारी की सारी रिकॉर्ड करेगा, परचेज भी रिकॉर्ड करता हुआ जाएगा, ठीक है, सेल भी रिकॉर्ड कर रहा है, परचेज भी रिकॉर्ड कर रहा है, सब रिकॉर्ड करेगा वो एक किताब के अंदर। जैसे पान वाला कर रहा था ना, ऐसे ही ये कर रहा है। तो बच्चों इस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। इस बुक को क्या बोलते हैं, हम जर्नल बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आगे इस पर पूरा चैप्टर है, बहुत अच्छा प्यारा सा, पूरा हम इस पर चैप्टर पढ़ेंगे अपना जर्नल के ऊपर, जर्नल एंट्रीज करके है, ठीक है। तो बच्चों जो भी ट्रांजैक्शन हमारी होती है ना, हम उनको एक जगह रिकॉर्ड करते हुए जाते हैं। सेल सेल सेल, परचेज परचेज परचेज, कुछ हमने सेल करी है तो वापस लौट के आ गई, ठीक है। सारी जो भी एंट्रीज होती है वो हम एक जगह रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब ऐसे सीधा 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 सीधा, ठीक है। चलो, तो ये तो बच्चों अपनी हो गई रिकॉर्डिंग की बात, ठीक है। अब बच्चों आती है क्लासीफाइंग की बात। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। अब देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, पान वाले भैया पे हम दोबारा जाते हैं। तो बच्चों पान वाले भैया पे कुछ लोग एडवांस वाले पान खा रहे होंगे, ठीक है, कुछ उधारी वाले पान खा रहे होंगे, दोनों खा रहे होंगे। तो पान वाले भैया ने क्या किया, रामू भैया ने 2 कॉपी बनाई अलग अलग। रामू भैया ने क्या करा, 2 कॉपी बनाई अलग अलग। पहली कॉपी किसकी बनाई, जिनका एडवांस है, ठीक है। दूसरी कॉपी किनकी बनाई, जो उधारी पर पान खा रहे हैं, जिनका भी हिसाब होना बाकी है, ठीक है। मतलब उसने सेपरेट कर दिया दोनों चीजों को, उधारी की अलग कॉपी बना ली और एडवांस की अलग कॉपी बना ली, ठीक है। तो सूरज, विनीत, योगेश का हिसाब तो आ गया दूसरी उधारी वाली कॉपी में, और भैया का या फिर जो बंदा एडवांस तो पे कर चुका है उसको, उसका हिसाब आ जाएगा अपना अगली वाली उसमें बुक में, कॉपी में, जो भी हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब बच्चों अगली बात हमारी ये आ रही है, ऐसे ही बिजनेस के अंदर है। तो बिजनेस क्या करता है, जर्नल हो गई ना, फिर उसके बाद बिजनेस सेल, जो भी सेल हो रही है उसको एक जगह रिकॉर्ड कर लेता है, जो भी परचेज हो रही है उसको एक जगह रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। मतलब जो भी स्पेसिफाई है, मैंने सेल परचेज का एग्जांपल दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो फर्दर, बस आगे बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसके। जो भी सेल हो रही है, जो भी परचेज हो रही है, बिजनेस उसको कर देता है क्लासीफाई, ठीक है। क्लासीफाई मतलब अब सारी सेल 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 एक जगह इकट्ठी हो जाएगी हमारी, और सारी परचेज 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 हमारी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। सारी सेल सेल एक जगह इकट्ठी हो गई और सारी परचेज परचेज हमारी एक जगह इकट्ठी हो गई। तो बच्चों यही है क्लासीफाई। और जहां पर हम इनको ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह एक जगह एक जगह, बच्चों उसको हम बोलते हैं लेजर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर। उसका नाम क्या होता है, लेजर, ठीक है। सबसे पहले हमने जर्नल बनाई, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, फिर उसमें से हमने सेलेक्ट करी कौन सी सेल की है तो वो एक जगह, कौन सी परचेज की है वो एक जगह, उसको हम बोलते हैं लेजर, ठीक है। चलो अब बच्चों नेक्स्ट है समराइजिंग। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट।
आप पूछोगे यूजर्स क्या है, ठीक है। तो बच्चों यूजर मतलब देखो आगे अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं इसको कि यूजर क्या होता है, अभी मत समझो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अब आ जाओ ध्यान से, देखो अब सेल तो हो रही है, अब दोबारा इस एग्जांपल पे आते हैं। अब पनवाड़ी के पास उधारी बहुत सारी हो गई, सूरज के कुछ पैसे हो गए, योगेश के कुछ पैसे हो गए, विनीत के कुछ पैसे हो गए, इसके पास बहुत सारी उधारी हो गई। तो पान वाले ने क्या किया, अपनी उधारी को कर लिया टोटल, ठीक है। टोटल उधारी कर ली, मान लो 20,000 रुपए की उधारी हो गई, और एडवांस भी टोटल कर लिया इसने, मान लो 30,000 का एडवांस आ गया, ठीक है। तो अब ये सीधा सीधा बोल सकता है कि मेरे 20,000 की उधारी है और 30,000 रुपये लोगों ने मुझे ऑलरेडी एडवांस दे रखा है, ठीक है। तो सिंपली अपनी बुक्स में एंट्री मार देगा कि 30 की उधारी है और 20 की उधारी है, 30,000 हम पे एडवांस आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही बिजनेस क्या करता है बच्चों, बिजनेस एक काम करता है, जैसे कि मान लो सेल 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 बहुत सारी सेल हुई है, तो बिजनेस करता है सेल का टोटल, ठीक है। और सेल का टोटल मार के वो एक जगह उस पूरे टोटल को रिकॉर्ड कर देता है। लेट सपोज 20,000 रुपए की सेल हुई तो उसको एक जगह रिकॉर्ड कर देगा, 20,000 की परचेस हुई तो उसको एक जगह रिकॉर्ड कर देगा, और जहां वो रिकॉर्ड करता है उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, क्योंकि बच्चों इससे हमें आगे हेल्प मिलती है। आगे क्यों हेल्प मिलती है, क्योंकि आगे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। ध्यान रखना, जिनको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। फिर बच्चों अपनी बनती है बैलेंस शीट, फिर अपनी क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है। कंफ्यूज मत होना बैलेंस शीट से, सब समझाएंगे अच्छे से, अभी फिलहाल देख लो। और बच्चों बैलेंस शीट को हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट, क्योंकि इससे हमें बिजनेस की पोजीशन पता पड़ जाती है कि हमारा बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा है, ठीक है। हमारा बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा है। चलो नेक्स्ट, अब बात आती है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटिंग द फाइनेंशियल डेटा, मतलब बिजनेस का रिलेटेड, बिजनेस का जो डेटा है, हेल्प यूजर्स वर्ड बताऊंगा मैं भी आपको, ठीक है। चलो ये समझ लो, जो लोग बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, डायरेक्टर वगैरह हो गए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गए, उनको अपन यूजर्स बोल देते हैं फिलहाल के लिए। ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में आगे बताऊंगा। टू मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, इट ऑल्सो हेल्प इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन अ बेटर मैनर। अब देखो ध्यान से, एनालिसिस का मतलब होता है पढ़ना, देखना, ठीक है। अच्छा, देखो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, यहां देखना ध्यान से। मान लो अपन ने गुड्स, अपन ने कोई सामान बनाया, ठीक है, हमने कुछ मशीनरी वगैरह कुछ भी बनाई, मशीन मान लो 20,000 की, और वो हमने 25,000 की बेच दी, ठीक है। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। ये हमने कैसे बताया, ये हमने एनालाइज किया। एनालाइज कैसे किया, 20 की मशीन दी थी, 25 की बेच दी, 5 का प्रॉफिट, तो ये क्या हो गया, ये एनालाइज करना हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एनालाइज करना, और क्या रह गया है। चलो अब देखो ध्यान से, अब अगला पॉइंट आता है अपना इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब क्या आता है इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। अब ये जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन। ये जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, हमने पहले एनालाइज किया, फिर हमने क्या देखा कि 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पूरी लाइन का यही मतलब है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और ये क्यों करी जाती है ये बच्चों, इसीलिए सिंपल सी बात ये है। अब मान लो हम किसी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है।
पैसा लगाना चाहते हैं किसी बिजनेस के अंदर, ऊपर लेवल की बात है, लेकिन आजकल सब जानते हैं इस चीज़ को। हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना, आपके फैमिली मेंबर कोई ना कोई करता होगा, तो बच्चों हमें पता हो रहा है, हम देखते हैं सबसे पहले जाके कि उसका रेशियो क्या है, ठीक है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, और इसकी बैलेंस शीट कितनी कैसी है, इस पर कितना कर्जा है। तो वो ही होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगर हम हमारी कंपनी किसी बैंक से लोन मांगती है ना, तो वो भी पूरा डेटा चेक करती है हमारा, तब जाके हमको कोई लोन देती है। तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ये, और फाइनेंशियल पोजीशन भी देखती है वो कैसी है इसकी, बिकॉज अगर वो क्योंकि वो हमारा जो अमाउंट है वो रीपे कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। अब बच्चों क्या है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द वेरियस यूजर्स। मतलब जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जो भी अपना प्रॉफिट लॉस वगैरह हो रहा है बिजनेस के अंदर, उसको ये क्या करते हैं, यूजर से डिस्कस करते हैं। यूजर्स में कौन कौन हो सकता है? हमारा मैनेजमेंट हो सकता है, अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, वो मैं आपको आगे बता दूंगा इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर है। चलो अब बच्चों हमने इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। ध्यान से देखो, डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक कला है। किसकी कला है? ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया? रिकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्लासिफाइंग, फिर आएगा समराइजिंग। अब देखना ध्यान से, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक तरीके से, इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट आर, मतलब जो हमारी ट्रांजैक्शन और इवेंट है ना, वो मनी के टर्म्स में होने चाहिए। ठीक है, इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, और जो फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। बच्चों ये पूरी डेफिनेशन है आपकी किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स 1941। तो बच्चों ये डेफिनेशन हमें दी है लॉ ने। ये डेफिनेशन हमें किसने दी है? लॉ ने दी है। और ध्यान रखना, जो भी चीज लॉ देता है, जैसे डेफिनेशन दी है, तो बच्चों आपको एज इट इज डिट्टो रट्टा मारना पड़ेगा इस डेफिनेशन का, क्योंकि लॉ की जो डेफिनेशन वगैरह होती है ना, उसमें हम अपने हिसाब से कुछ बना के नहीं लिख सकते हैं, ये है दिक्कत। अगर आप चाहो तो बुक से दूसरी डेफिनेशन भी देख सकते हो अकाउंटिंग की, बट लॉ की डेफिनेशन में छेड़छाड़ मत करना, जैसी है वैसी की वैसी लिखना। अगर आप ऊपर मेंशन कर रहे हो तो अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स 1941। ठीक है, तो बच्चों ये था अपना पहला चैप्टर, जिसके अंदर हमने क्या देखा? डेफिनेशन देखी। एंड सेकंड हमने क्या देखा इसके अंदर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलो